हेलो दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का और रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर टॉपिक हालांकि बहुत दिन बाद आ रहा है, तो देखिएगा हमने अपनी एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने केवल डेट दी थी और डेट से हमें दिन निकालना था। आज क्या है कि देखो वो हमें इस टाइप से क्वेश्चन देगा कि 3 दिसंबर 2012 को दिन है रविवार, तो 28 दिसंबर 2012 को क्या दिन होगा। कहने का मतलब हमें टॉपिक इस तरीके से पढ़ने हैं। उसने मुझे कह दिया 2 जनवरी 2017 का दिन है शनिवार। क्या दिन है? शनिवार। तो बताइएगा 28 जनवरी 2017 का क्या दिन होगा। तो देखिएगा हमें इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं मेरे भाई? 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले हमें पढ़ना है केवल और केवल डेट चेंज। क्या कहा मैंने? केवल और केवल डेट चेंज, मंथ भी सेम, ईयर भी सेम। बात समझ आई या नहीं? दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है डेट सेम, ईयर सेम, केवल और केवल चेंज क्या होगा? मंथ केवल चेंज होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है डेट सेम, मंथ सेम, केवल और केवल चेंज होगा ईयर। केवल और केवल क्या चेंज होगा? ईयर। ये ही हमें आज ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अपना अगली क्लास में कि तीनों चीज़ें चेंज, डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज, ईयर भी चेंज, और उसने हमारे से दिन पूछ लिया। बात समझ आई या नहीं? तो देखिएगा आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेट से। क्या होगी सबसे पहले? डेट चेंज। केवल क्या चेंज होगी? डेट चेंज। तो देखिएगा सबसे पहले मंथ भी मेरा सेम है, ईयर भी मेरा सेम है, केवल और केवल क्या चेंज है? डेट। तो ऐसा नहीं करना है कि जी 2 से जी 7 उंगली पे गिन दे, नहीं। केवल और केवल एक छोटी सी ट्रिक याद रखियो और उस ट्रिक के बाद जो कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं गलत होने का है। क्या? सबसे पहले चेक करो इन दोनों के बीच में कितने का गैप। सबसे पहले क्या चेक करना है? इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? जी 26 का। कितने का गैप है? 26 का। या कहने का मतलब यह है इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? माइनस। बात समझ आई या नहीं? 7 से कर दो मेरे भाई भाग, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं हमेशा? शेष दिन। हमें क्या निकालने हैं हमेशा? शेष दिन। तो 7 से भाग करने के बाद 7 या 21, कितना बच गया? शेष 5। शेष कितना बचा हमारे पास? 5। तो यही 5 क्या कर दो इसमें? प्लस। यही 5 क्या कर दो इसमें? प्लस। जी 1 2 3 4 5। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। क्या आंसर आ गया? बृहस्पतिवार। या फिर इसको क्या बोल देते हैं अब? गुरुवार। क्या बोल देते हैं? गुरुवार। बात समझ आई या नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जो हमारा केवल और केवल चेंज क्या होगी? डेट। चलते देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के ही। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो देखो इस बार फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या है ये समझो। अगर उसने कह दिया मुझे सपोज कि जी 9 दिसंबर, क्या कह दिया? 9 दिसंबर 2020 का दिन है रविवार। क्या दिन है? रविवार। देखिएगा ये जरूरी नहीं कि वही दिन हो, केवल और केवल क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन। बात समझ आई या नहीं? उसके बाद उसने मेरे से पूछ लिया कि भाई मेरे कि 23 दिसंबर 2020 का दिन क्या होगा? 2020 का दिन क्या होगा? अब देखिएगा सबसे पहली बात मुझे चेक करना है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है। क्या चेक करना है? इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो सबसे सिंपल सी बात क्या है मेरे भाई? इसे माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद कितना आ गया इन दोनों का गैप? 14 आ गया। नहीं, 14 9 कितने हो गए थे? 23। बात समझ आई या नहीं? सबसे पहला हमारा काम क्या है? इन दोनों का गैप चेक करना। गैप चेक करके 7 से भाग करके केवल और केवल शेष दिन निकालने, शेष ज्ञात करना। 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 0। शेष कितना बचा? 0। तो बस प्लस 0, तो यानी इस दिन का क्या होगा? रविवार। इस दिन का क्या होगा? रविवार। बात समझ आई या नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने मुझे कह दिया कि 4 अप्रैल 2027 का दिन है सोमवार। दिन क्या हो गया? सोमवार। अब उसने पूछ लिया मेरे से कि भाई 26 अप्रैल या 28 ले लो, क्या ले लो? 28 अप्रैल 2027 का दिन
क्या होगा? सिंपल सी बात, मंथ सेम, ईयर सेम, केवल चेंज क्या है? डेट। चेंज क्या है मेरे भाई? केवल डेट। तो याद रखिएगा क्या बताया था जी? गैप। गैप कितने का? 24 का। 7 से भाग 7 दिया 21, शेष कितना बच गया? 3, प्लस कर दो 3, खींच दो डंडे 3, 1 2 3। सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति। कितना आंसर आ गया? बृहस्पतिवार। बताओ किसी को कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत तो मेरे से पूछो। बात समझ आया नहीं? तो कहने का मतलब यदि केवल और केवल हमारी डेट चेंज हुई, क्या चेंज हुई मेरे भाई? डेट यदि केवल चेंज हुई तो केवल और केवल हमें क्या करना है? दोनों के बीच का गैप चेक करना है। गैप चेक करने के बाद सिंपल सी बात 7 से भाग करो, शेष दिन निकाल लो और शेष दिन उस दिन में जोड़ दो। शेष दिन क्या करो? उस दिन में जोड़ दो। बात समझ आई या नहीं? अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। देखो एक आजकल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यदि, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई ये। यदि 4 अप्रैल, यदि 4 अप्रैल 2020 को रविवार है, यदि 4 अप्रैल 2020 को रविवार है, रविवार है, तो यदि 4 अप्रैल 2020 को रविवार है तो इस माह में, तो इस माह में ऐसे कौन कौन से दिन हैं? तो इस माह में ऐसे कौन कौन से दिन हैं? कौन कौन से दिन है, कौन कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे, जो 5 बार आएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, पहले वाला जो मैंने सबसे अभी टॉपिक पढ़ा है उसी पे ही बेस्ड है। क्या कि 4 अप्रैल 2020 को यदि इस रविवार है तो इस माह में ऐसे कौन कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे। तो मेरे भाई हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो दिन 29, 30 और 31 तारीख को होगा, जो भी दिन 29, 30 और 31 तारीख को होगा वो ही हमारे कन्फर्म दिन 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। जो भी दिन हमारे 29, 30, 31 को होंगे वो ही कितनी बार आएंगे? 5 बार। इससे अलग ऐसा कोई सा भी दिन नहीं होगा इस तारीख को, जो भी दिन हो गया 29 को वो 5 बार आएगा, 30 को आएगा वो 5 बार आएगा, 31 को आएगा वो 5 बार आएगा। केवल डिपेंड होगा मंथ पर कि वो 30 का महीना है या 31 का। डिपेंड किस पे होगा? मंथ पर। अगर 29 30 का है तो 29 30 का होगा, अगर 31 का है तो 29 30 31 को 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। बात समझ आई है नहीं? तो देखिएगा हमें पता है कि हमें बता दिया उसने कि 4 अप्रैल 2020 का दिन क्या दे दिया मेरे भाई? रविवार। क्या दिन दे दिया? रविवार। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि 29, 30, 31 जो भी इन 3 दिन में दिन होगा वही कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो एक बात बताओ, मुझे इसी मंथ में पूछा या नहीं? इसी माह में पूछा है नहीं? तो माह भी सेम होगा और मेरा ईयर भी सेम होगा। केवल चेंज क्या कर सकता हूँ मैं? डेट। यदि मेरे पास 29 तारीख का दिन आ गया तो 30 का 31 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि मेरे पास 31 का आ गया तो 30 और 29 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। मर्जी जिसकी है उसका निकाल दो, मर्जी जिसकी भी है उसका निकाल दो। सपोज मैंने कहा जी हम तो 29 अप्रैल का ही निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 29 अप्रैल 2020 का दिन। क्या पढ़ाया था अभी? दोनों का गैप कितने का जी? 25 का। भाग कितने से? 7 से। 7 क्या 21, शेष कितना बचा? +4 जोड़ दो, 4 डंडे खींच के। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो इस दिन का क्या आ गया मेरे भाई? बृहस्पति। क्या आ गया? बृहस्पतिवार। तो देखो क्या आ गया? 29 अप्रैल 2020 का दिन क्या आ गया? बृहस्पतिवार। 4 जोड़ते ही साथ। तो एक बात समझिएगा, 29 अप्रैल का क्या दिन है? बृहस्पति। 29 अप्रैल का क्या दिन है? बृहस्पति। तो एक बात बताओ, 30 को क्या होगा? बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शुक्र।
बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शुक्र, और 31 को क्या आएगा, शनि। 31 को क्या आएगा, शनि। तो लेकिन अप्रैल में कितने दिन हो गए जी, 31 तो होते ही नहीं, तो कितने हो गए, केवल 30। तो बृहस्पति और शुक्र ये ही ऐसे दिन होंगे, बृहस्पति और शुक्र ये ही 2 दिन ऐसे होंगे जो आप लोगों के कितनी बार आएंगे, 5 बार। ये आप लोगों के कितनी बार आएंगे, 5 बार। बात समझ आई या नहीं? चाहे 31 का हो चाहे 29 का हो, केवल और केवल हमें क्या चेक करना है कि जी 29 और 30 का किसी तरह दिन निकल जाए और हम 5 बार निकाल लेंगे। देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सपोज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि 6 अगस्त 2040 दिन है शनिवार। दिन क्या है, शनिवार। अब इसने यही क्वेश्चन पूछा कि इस माह में ऐसे कौन कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे। इस माह में ऐसे कौन कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे। तो सिंपल सी बात, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। या तो 29 का निकाल लो, 30 का निकाल लो, 31 का निकाल लो, मर्जी आप लोगों की है। सपोज मैंने कह दी इस बार जी हम तो 30 अगस्त का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 30 अगस्त 2040 का क्या दिन होगा। तो समझिएगा सबसे पहले क्या चेक करना है, गैप कितने का, 24 का। कितने का गैप, 24 का। उसके बाद 7 से भाग, 7 या 21 जी, शेष बचा 3। 21 और 3 कितने होंगे, 24। खींच दो 3 डंडे, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या दिन आ गया मेरे भाई, मंगलवार। कौन सा दिन आया, मंगलवार। किसका, 30 अगस्त का। तो 30 अगस्त का जब मंगल हो गया, इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा, सोमवार। भाई इससे एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, सोमवार। मंगलवार के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार। क्योंकि अगस्त कितने का होता है, 31 का। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जो सोमवार भी 5 बार आएगा, मंगलवार भी 5 बार आएगा और बुधवार भी 5 बार आएगा। अदर जितने भी होंगे वे सारे के सारे कितनी बार आएंगे, 3 बार। हमेशा जो अपने मोबाइल में चेक भी करना, जो 29, 30, 31 का दिन होगा वो ही 5 बार होगा, अन्यथा कोई सा दिन 5 बार नहीं होगा। अपना कैलेंडर खोलना मोबाइल का और चेक करना। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करेंगे हम अपना केवल मंथ चेंज। क्या चेंज करेंगे, अपना मंथ चेंज। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं कि 5 दिन वाला? अगर नहीं होगा तो भाई एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। बात क्लियर है नहीं? अब चलिएगा देखिए मंथ पे। मंथ सपोज उसने कह दिया मुझे 2 जुलाई। क्या कह दिया, 2 जुलाई 2019 को दिन है सपोज रविवार। क्या दिन दे दिया, रविवार। उसने कह दिया मुझे 2 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ले लो सपोज, या सबसे पहले एक ही मंथ चेंज कर लो। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त, और 2019 का क्या दिन होगा। अब देखिएगा डेट से, ईयर सेम, केवल और केवल क्या चेंज है, मंथ। केवल और केवल क्या चेंज है, मंथ। तो देखिएगा इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच के बारे में पूछा है नहीं, पूछा है या नहीं? जुलाई से अगस्त जाना है नहीं, तो बस जिससे जिस तक जा रहे हैं उसके दिन चेक कर लो कि उस मंथ में कितने दिन आएंगे। जुलाई से अगस्त में जा रहे हैं ना, तो जुलाई के दिन चेक करने कितने होंगे जुलाई में दिन जी, 31। कितने दिन होंगे, 31। तो बस कहानी खत्म। 7 से भाग, 7 चौक 28, कितने बचे, 3। कितने बच गए, 3। तो बस 3 इसमें जोड़ दो, 1 2 3। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो क्या दिन आ गया मेरे भाई, बुधवार। क्या दिन आ गया मेरे, बुधवार। कारण क्या बताया हमने, जो पहले वाला मंथ होगा जिससे जिस तक चलेंगे, जैसे जनवरी से फरवरी तक है, तो जनवरी में कितने दिन, 31, तो शेष लेने पड़ेंगे मुझे 3। बात समझ आया नहीं? फिर मैं फरवरी से मार्च तक गया तो फरवरी के दिन लेने पड़ेंगे। बात क्लियर है या नहीं? तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज उसने मुझे 3 मंथ का गैप दे दिया। कितने मंथ का गैप दे दिया, 3 मंथ का। अरे एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा हर मंथ के शेष दिन आप लोग अपने माइंड में सेट करने हैं। हमेशा लिखने नहीं है, केवल अपने माइंड में क्या करना है, सेट करने हैं। जहाँ भी 30 का होगा शेष दिन 2, और जहाँ 31 का होगा शेष दिन 3। बात समझ आई या नहीं? तो देखिएगा जैसे सपोज उसने कह दिया 4 मार्च 2017 दिन है बुधवार।
दिन क्या है? बुधवार। अब उसने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया 4 जून 2017 का दिन क्या होगा। बात समझ आई नहीं? तो देखिए मैं पूरा का पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात, मार्च से सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अप्रैल से कहाँ जाएंगे? मई से कहाँ जाएंगे मेरे भाई हम? जून। बताओ बात समझ आई या नहीं? यो क्या है मैंने? मई। यो क्या है मेरा? अप्रैल। बात समझ आई या नहीं? पहले मार्च से कहाँ जाना मुझे? अप्रैल जी। अप्रैल से कहाँ जाना मुझे? जी मई। मई से कहाँ तक जाना जी मुझे? जी जून तक। कहाँ तक जाना है? जून तक। तो मैंने कहा था हमेशा इस पहले वाले मंथ के दिन देखने, केवल किसके दिन देखने? पहले वाले मंथ में के। अच्छा एक बात बताओ, मई में कितने दिन? मई में 31 हो गए या नहीं? तो 31 के शेष दिन कितने? 3 प्लस उसके बाद भाई 31/7 कितना शेष दिन बनेगा? 7 चौका 28 बचे 3। उसके बाद अप्रैल में कितने? सॉरी ये क्या था? मार्च, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है? मार्च में कितने दिन? 31। मार्च के बाद क्या? अप्रैल में कितने दिन? 30। बाकी कितना? 7। कितने दिन आगे? 2। अप्रैल के बाद मई से जून, मई में कितने दिन? जी 31/7। टोटल कितने? 3। तो 3 2 5 और 3 कितने? 8। टोटल दिन कितने बढ़े? 8। लेकिन 8 को फिर भाग कर दो, कारण जो भी 7 से ऊपर बन जावे और शेष दिन निकालना तो 7 से भाग मार दो एकदम। तो 7 ही कम 7, शेष कितना बचा? 1। कुछ निकालना, केवल 1 जोड़ दो। और बुध के बाद क्या आ गया? बृहस्पति। क्या आ गया? बृहस्पति। बताओ किसी को कोई दिक्कत? केवल और केवल मैंने एक चीज़ समझाई कि भाई जहाँ से जहाँ तक जाना तो पहले वाले मंथ के दिन देख लो, पहले वाले मंथ के क्या देख लो? दिन, और डायरेक्ट शेष दिन लिखते चलो। डायरेक्ट क्या लिखते चलो? शेष दिन। देखो शॉर्ट में किस तरीके से करना है ये तो मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो देखिएगा अगर मुझे शॉर्ट में करना, चाहे कितने भी मंथ दे दे, अपने माइंड में चलाने, बस अपने माइंड में काउंट करने। उसने मुझे कह दिया 3 अप्रैल या कुछ भी दे दे, 26 अप्रैल, इसे छोड़ो, 26 अप्रैल 2077 को दिन है शुक्रवार। क्या दिन है? शुक्रवार। उसने पूछ लिया मेरे से 26 अगस्त 2077 का क्या दिन होगा? 2077 का क्या दिन होगा? तो देखिएगा हमें कहाँ से जाना? अप्रैल से मई। सबसे पहले कहाँ जाना? अप्रैल से मई। तो अप्रैल में कितने दिन? 30। शेष कितना बचा? 2। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। पहुँच गए जी अगस्त तक। बात समझ आई या नहीं? कारण क्योंकि अप्रैल से मई गए तो अप्रैल के दिन के शेष दिन, अप्रैल के मंथ के शेष दिन। फिर अप्रैल से मई गए थे या नहीं? अब मई से जून गए, ये रे मई के। जून से जुलाई गए, ये रे जून के। जुलाई से अगस्त गए, ये रे, और अगस्त तक ही तो जाना। जोड़ लो, 3 2 5 और 2 7 जी। यहाँ तो 0 ही बन जाएगा। और कितने? 3। तो शेष कितना बचा? 3 1 2 3। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और कौन सा आपका? सोमवार। कौन सा है मेरे भाई? सोमवार। बताओ किसी को कोई दिक्कत? या देख लो, ये जोड़ दो, 3 और 2 5, 2 7 और 3 10। टोटल कितना हो गया? 10/7। शेष कितना बच गया? 3। तो 3 ही तो ऐड करना, 3 ही तो क्या करना? ऐड करना। बताओ बात क्लियर है या नहीं? या किसी को कोई दिक्कत? अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कौन सा टाइप है हमारा जिसमें केवल चेंज होगा मेरे भाई? ईयर। क्या चेंज होगा? ईयर। तो देखिएगा हमेशा ही, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर मुझे सिंपल ईयर चेंज करना है, अगर मुझे सिंपल ईयर चेंज करना है तो प्लस करेंगे 1। कितना प्लस करेंगे? 1। यदि मुझे लीप ईयर से जाना है तो कितना प्लस करेंगे? +2। लेकिन लीप ईयर में एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा उसके बीच में फरवरी आ रही हो, उसके बीच फरवरी आ रही हो, उसके बीच फरवरी हो। कहने का मतलब क्या है? तो देखिएगा सबसे पहले समझिएगा सिंपल ईयर। उसने कह दिया मुझे से 2 जुलाई 2017 दिन है जी रविवार। दिन क्या है? रविवार। उसने मुझे कह दिया 2 जुलाई 2018 का दिन क्या होगा? सिंपल ईयर में जा रहे हैं या नहीं? प्लस कर दो 1। रविवार से क्या आ गया? सोमवार। रविवार से क्या आ गया? सोमवार। क्योंकि दोनों सिंपल ईयर है,
दोनों कैसे एक सिंपल ईयर। सपोज उसने कह दिया नहीं जी 18 नहीं, मैं तो यहाँ 19 दे रहा। कितना दे दिया 19, तो 17 से 18 1 और 18 से 19 फिर प्लस 1। अब कितना आ गया मंगलवार। अब कितना आ गया मंगलवार। बात समझ आई या नहीं। लेकिन ये तो है सिंपल ईयर की बात। ये किस ईयर की बात है सिंपल ईयर की बात। लेकिन अगर उसने मेरे लिए लीप ईयर फंसा दिया, क्या फंसा दिया लीप ईयर। बताओ सिंपल ईयर की तो बात क्लियर है, केवल और केवल कितना ऐड करना है +1। लेकिन देखिएगा लीप ईयर क्या है। अगर उसने क्वेश्चन दिया 2 मार्च 2020 का दिन है शनिवार। क्या दिन है शनिवार। बात समझ आई या नहीं। तो 2 मार्च 2021 का दिन क्या। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये है मेरे भाई शनिवार। ये क्या है शनिवार। एक क्वेश्चन दे दिया उसने मुझे 2 फरवरी 2020 दिन है शनिवार। और पूछ लिया उसने मेरे से 2 फरवरी 2021 का क्या दिन होगा। तो देखियो मैंने अभी लिखा था कि उसके बीच फरवरी होनी अनिवार्य है। अगर लीप ईयर दे दिया तो उन दोनों सालों के बीच वो 29 की फरवरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं +2 करूँगा, वरना नहीं करूँगा। जैसे हमने कहा अभी मार्च से केवल अप्रैल जाना है। क्या लीप ईयर की फरवरी आ रही है नहीं जी। केवल और केवल किसकी फरवरी आ रही है 2021 की। और 2021 की फरवरी कोई लीप ईयर में नहीं आती। बात समझ आया नहीं। क्योंकि इसकी फरवरी इससे पहले जा चुकी, तो इसलिए केवल क्या प्लस होगा +1। आंसर यहाँ क्या आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा यहाँ केवल आंसर रविवार। बात समझ आई या नहीं। लेकिन यदि इनके बीच में 29 की फरवरी आ रही है नहीं, 29 की डेट क्रॉस हो रही है नहीं, बस ये देख लो 29 की डेट क्रॉस हो रही है नहीं। अगर क्रॉस हो रही है तो प्लस कितना होगा 2। लेकिन कब जब लीप ईयर हो। तो शनिवार के बाद यहाँ आंसर क्या आ जाएगा सोमवार। क्या आंसर जाएगा सोमवार। बताओ बात समझ आई या नहीं। तो मेरे भाई हमेशा एक चीज़ याद रखना, याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यदि उन दोनों के बीच में 29 की फरवरी आ रही है, यदि उन दोनों के बीच में 29 की फरवरी आ रही है तो +2 करेंगे, अन्यथा +2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल और सिंपल कितना प्लस होगा 1। लेकिन कब जब केवल क्या चेंज हो ईयर। केवल क्या चेंज हो ईयर। चाहे वो मुझे 4 दे दे 5 दे दे 6 दे दे 7 दे दे कितने भी ईयर दे दे, हमें केवल क्या करना है +1 या फिर +2। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। सपोज उसने अब मुझे कह दिया कि जी 2 फरवरी 2017 दिन है मंगलवार। क्या दिन है मंगलवार। इस बार उसने कह दिया मुझे 2 फरवरी 2020 का दिन क्या होगा। अब आपके माइंड में क्या आएगा एक बात बताओ। 17 से मुझे 20 तक जाना है। अच्छा एक बात बताओ 17 से 18 +1, 18 से 19 +1 और 19 से 20 भी +1। कहने लगे जी क्यों, इसमें तो फरवरी भी आ रही। मैंने अभी अगर देखो अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यदि 29 की फरवरी क्रॉस है, यदि 29 की फरवरी क्रॉस है तो क्या लगेगा +2, नहीं तो नहीं लगने का। क्या यहाँ 29 तारीख की फरवरी क्रॉस है या 29 फरवरी पे ही रुका है, ऐसा तो नहीं है ना। केवल और केवल हाँ हम लीप ईयर की फरवरी तक पहुँचे लेकिन फरवरी क्रॉस नहीं हुई, लेकिन फरवरी क्रॉस नहीं हुई, इसलिए केवल प्लस क्या करा 1। तो 1 2 3 क्या कर दो इसमें +1 2 3। तो मंगलवार के बाद बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो आंसर क्या गया मेरे भाई शुक्रवार। बताओ बात की क्या है। तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक थे। 4 टॉपिक कौन कौन से थे। केवल डेट चेंज, केवल और केवल मंथ चेंज, केवल और केवल ईयर चेंज। बात समझ आई नहीं। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लियर है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।